क्या जरूरत थी तुम्हें अपनी माँ को बुलाने की यहाँ? माँ को बुलाना नहीं पड़ता। जब बेटी तकलीफ में होती है तो माँ दौड़ी दौड़ी चली आती है। तकलीफ? ऐसी कौन सी तकलीफ में थी आप यहाँ? कौन से जुल्म और सितम हो रहे थे आप पर कि आपकी माँ दौड़ी दौड़ी चली आई? दौड़ी दौड़ी तो फूफो आई है, मरहूम फूफा को छोड़कर। एक सेकंड, ये आपके कहाँ से फुप्पा हो गया भाई? अरे आपकी फूफो मेरी फूफो, आपका फूफा मेरा फूफा। अरे आपके कहाँ से हो गए फुप्पा फुप्पी? हैं? आप भूल नहीं शायद, आपका बेटा और मेरी बेटी निकाह में हैं। समझ तो गई होंगी आप। जी जी, मैं अच्छी तरह समझ गई हूँ। बल्कि जिस दिन आपसे मिली थी ना, उसी दिन आपको समझ गई थी, आपको भी समझ गई थी और आपकी नीयत को भी समझ गई थी। ओफो, बस कर दें आप दोनों। क्या हो गया आप दोनों को? क्यों लड़े जा रहे हैं? अरे ये हम पर शक कर रही है और हमें ही कह रही है, और तुम कह रही हो कि बस कर दे पापा। अरे जाएं पूरे मोहल्ले की बेवाओं से पूछें, हमने कभी भी उनके फोन पर हमने गलत बात नहीं की है, कभी भी। लो, खुलकर सामने आ गए। पूरे मोहल्ले की बेवाओं को जानते हैं? सब बेवाओं पे नजर है इनकी। आपने जो बात की है ना वो मुनासिब नहीं है। ये इस तरह भी हो सकती है बात कि भाई सारे मोहल्ले की बेवाओं की नजरें हम पर है। ओफो पापा, आप भी ना, इनका मतलब ये नहीं था। अरे छोड़ो, सारे मतलब समझता हूँ मैं इस औरत के। देखे पापा, खबरदार अगर आपने मेरी सास से इस तरह बात की तो। और मामा, खबरदार अगर आपने मेरे पापा से इस तरह से बात की तो। हाँ तो इनको समझाओ ना, ये चुप रहेंगे तो मैं भी कुछ नहीं बोलूंगी। अच्छा, तो क्या मुझे बावले कुत्ते ने काटा है कि तुम कुछ नहीं बोलोगी तो मैं कुछ बोलूं? लगते तो ऐसे ही हैं। क्या खारिश वाले वो। देख रही हो रूज, इस मोटी बिल्ली को देख रही हो तुम? लड़ते रहें आप दोनों इस तरह और दुश्मन की साजिश को कामयाब बना दें। क्या मतलब? मतलब ये कि आपकी अम्मी और आपकी फूफू चाहती क्या है? क्या मतलब? क्या? यही कि आप दोनों का झगड़ा हो जाए और आप दोनों यहाँ से चले जाएं। मतलब ये कि आप दोनों अपना बोरिया बिस्तर बांधो और इस घर से चले जाओ। रूज और ताशफीन, हम सब यहाँ रहेंगे। हाँ ये तो ठीक है, लेकिन हम करें क्या? देखें, दुश्मन ये चाहता है कि आप दोनों में झगड़ा हो और आप दोनों इस घर को छोड़कर चले जाएं और वो दोनों इस घर पर राज करें। ओह, ये तो है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। हाँ, समझ गई। ओह, लेकिन करना क्या है? मतलब ये कि इससे पहले वो दोनों प्रॉपर प्लानिंग करके हम लोगों पर हमला कर दें, उससे पहले हम लोग प्लानिंग करके उन पर अटैक कर देते हैं। मैं अटैक के लिए बिल्कुल तैयार। जज्बाती चाचा, पहले सुन तो लो लड़की कह क्या रही है। हाँ, बोलो बेटा बोलो। मेरा मतलब है कि डिवाइड एंड रूल पर अमल करना होगा। हाँ, ये मुझे कुछ समझ नहीं आया। अरे बेवकूफ की बेवकूफी रहना। साफ तो कहा है मेरी बेटी ने कि भाई रोल जो है वो डिवाइड करके खाना। ओफो, आप दोनों भी ना, इसका ये मतलब है कि दोनों को अलग अलग कर दें ताकि आसानी से इस घर से निकाला जाए। देखें, मैं समझाती हूँ आप दोनों को। ऐसा है कि हम ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाय, हमारी तो एक बात समझ में नहीं आ रही। क्या? यही कि बाप बेटी के घर क्यों आ गया है?
हमने तो सुना था कि बाप बेटी के घर का पानी तक नहीं पीते। अरे मेरा भतीजा अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करता है, समझ गई हो ना। आय है, ये कैसी मोहब्बत है? इतनी बातें करती, 2 लाइनों की बातें सुना दी। मेरी बात तो सुनो ना पूरी पहले। हाँ तो बोलो बोलो। मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरे भतीजे की ये ख्वाहिश थी कि अपने दामाद को घर दामाद बनाओ, मगर एक हादसा हो गया, लड़का लड़की भाग गए, सारा काम खत्म हो गया। अरे घर दामाद नहीं बना सके तो क्या घर ससुर बन जाएंगे खुद? अरे बने क्या, बन गए। इसीलिए तो मैं आई हूँ कि मेरी बेटी बेचारी कुछ नहीं कर सकेगी, मैं खुद ही कुछ करूंगी अब। अरे बेटी तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है। हाँ। तो तुम्हारा भतीजा भी तुम्हें पसंद नहीं करता? अरे खून सफेद हो गया, कैसे मुंह फाड़ फाड़ के मुझे कह रहा था निकल जाओ चली जाओ, एहतराम भी नहीं कर रहा। ये 3 बेवा बच्चों को छोड़ के मैं आई थी, बेवा फुप्पो की कितनी बातें सुना दी। भाई देखो, फुप्पी का रिश्ता तो होता ही बदनाम है। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तो ये कहना चाह रही हूँ कि फुप्पी का रिश्ता तो बदनाम होता ही है, लेकिन मैं तो माँ थी ना, माँ को तो माँ समझना चाहिए ना। इनके साथ बदला लेना चाहिए, मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। अब हम ऐसा करते हैं कि हम यहाँ रहेंगे और इनको खुद जाना पड़ेगा। मैं आपकी ना बड़ी खिदमत करूंगी और मैं तुम्हें बहुत मजे मजे के पान बना के खिलाऊंगी। सच? हाँ। बस आप ये देखिए मैं करती क्या हूँ। क्या? कैसा? तुम मेरी बात नहीं समझोगे। क्या समझाऊं मैं तुमको? कभी कभी मुझे लगता है कि मैं गलती कर गई हूँ। गलती नहीं, मगर बेवकूफी तो जरूर की है मैंने। मतलब कि छोड़ो, तुम ये सोचो कि तुम्हें इस वक्त यहाँ होना चाहिए था और तुम यहाँ नहीं हो। मम्मा, फूफो, नानी, पापा सबको अकेले भुगत रही हूँ मैं। अच्छा, मगर मामा और नानी तो तुम्हारी है ना, बुरी नहीं लग रही हैं, मगर अब जो वो फुफ्फो के साथ मिलकर साजिश कर रही है ना, वो गलत है। अरे मामा तो खुद परेशान है नानी से। नानी ने कभी नाना की नहीं सुनी, मामा की क्या सुनेंगी वो। अच्छा ठीक है, जल्दी आओ। खाना खत्म हो गया। मजाल है, जो तुम्हारे होते हुए खाना बच जाता, तुम भी दुश्मन की तरह चुन चुन के खाती रही हो। जब खाना आ जाता है ना सामने, मेरा हाथ रुकता नहीं है। मेरा भी हाथ नहीं रुकता जब मेरे आगे से कोई खाना उठा ले। दिल चाहता है उसका गाल सुलग कर दूं मार के, लेकिन क्या करूं, मुझे तुमसे मोहब्बत जो हो गई है। मोहब्बत पे क्या याद आया, मेरे शौहर मुझसे इतनी मोहब्बत करते थे, इतनी मोहब्बत करते थे, इतनी मोहब्बत करते थे कि जब तक मुझे दिन में 2-3 दफा ज़ादी नहीं कह लेते थे ना, चैन से नहीं बैठते थे। हैं? ज़ादी? क्या मतलब? वो लफ्ज नहीं बता सकती ना, वो कहते थे ये लफ्ज बताना मकरू है। मकरू नहीं है, हराम होता है। छोड़ो इस बात को। वैसे मैंने खाना छोड़ दिया, मेरा पेट नहीं भरा। तुम जैसे लोग पेट भरने पे थोड़ी छोड़ते हो खाना। अरे खा खा के थक जाते ना, तब छोड़ते हैं। अरे क्यों शर्मिंदा करती हो? अच्छा, तुम शर्मिंदा भी होती हो? भाई माफ कर देना, मैं कभी ना कहती अगर मुझे पता होता। वैसे आपको कैसा लगा? अरे मुझे तो ऐसे लगा जैसे हम ओलंपिक में मुकाबला कर रहे हैं और तुम खाने में मुझसे जीत रही हो। अरे ये बात नहीं मैं पूछ रही, मैं ये पूछ रही हूँ कि मुझसे मिलके आपको कैसा लगा? अरे छोड़ो तुम इस बात को, मेरे मुंह से खामखा कुछ निकल जाएगा। तुम ऐसा करो, अपने काम पे ध्यान दो। अरे उस बात की फिक्र मत करो, वो काम शुरू हो चुका है। इसका तो अंदाजा है मुझे, तुम सब खा गई हो। अरे चलो यहाँ से बाकी प्लानिंग वहां करते हैं ना, जल्दी करो। देखो समझ में तो नहीं आ रहा है, लेकिन कोशिश करेंगे कि समझ जाए जल्दी से। 1 सेकंड। ओह उरूज। हेलो पापा। हाँ हाँ बोलो बोलो बेटा बोलो। पापा मैंने खाना लगा दिया, जल्दी से आ जाएं। और हाँ, मामा को भी बता दीजिएगा। ठीक है बता देता हूँ मैं। अरे जल्दी आ जाएं, इससे पहले कि पुप्पो को पता चल जाए। ओहो समझ गया मैं। आ रहा हूँ बेटा, मैं आ रहा हूँ। हाँ हाँ, जल्दी जल्दी।
मुझे लगता है कि मुझे खुद जाकर इन दोनों को लेकर आना चाहिए। क्या कह रही थी अरुज? वो कह रही थी कि खाना लगा दिया है, खा ले आगे, वरना वरना तो मुझे पता है। वैसे एक बात है, आप जन्नती इंसान हैं। मैं जन्नती? तुम्हें कैसे पता भाई? ऐसे कि दोज़ख तो आपने दुनिया में देख ली, फुप्पू की शक्ल में। चलें खाना खा ले। आ जाए खाना खा ले। क्या प्लान बना है? कब से काम शुरू करना है? अरे पेट में रोटी गई नहीं के दिमाग ने काम करना शुरू कर दिया। तो तुम्हारा भी वही है सिस्टम है। कौन सा? हाँ, वही कि टोकन डालो तो मशीन चलती है। क्यों शर्मिंदा कर रही हो? शर्मिंदा ना हो, फर्क तो तुम्हें कुछ पड़ना नहीं है, टाइम ही चाहे होगा। आप कितनी अच्छी हैं। ये तो तुम्हें बाद में पता चलेगा। आपने कुछ कहा? नहीं, तुम कुछ कह रही थी ना वो काम का। अरे काम तो मैंने अभी से स्टार्ट कर लिया है। मैं जाऊं जाके अपने भतीजे के कमरे में कब्जा कर लूं। कैसा है? ओ, और मैं तो अपनी बेटी के कमरे में कब्जा कर चुकी। वेरी गुड, कितना अच्छा प्लान है हमारा। टीचर बहुत भूख लगी है। ये क्या हुआ? लगता है खाने के साथ जंग हुई है। और जंग में फतह यकीनन आपकी फुप्पो की हुई होगी। भूल रही हो शायद तुम, मेरी फुप्पो के साथ आपकी वालिदा भी थी। हाँ, इसी बात का तो दुख है मुझे। पर अभी करें क्या अब? खाना तो ये सब औरतें खा गई भाई। आप लोग परेशान मत हो, मैं अभी बाहर से कुछ खाने के लिए ऑर्डर करती हूँ, लेकिन इन लोगों की ये कोशिश कामयाब नहीं होने दूंगी। कौन सी कोशिश? यही कि हम लोगों को भूखा सुलाएं। अब बेटा बात सुनो, तुम मंगाओ खाना, लेकिन इनका कल नहीं बल्कि आज से ही कुछ करना पड़ेगा। बस ख्याल रखिएगा, माँ है मेरी। आप भी ख्याल करें कि सामने मेरी फुप्पो है। ओफो यार, एक तो आप दोनों लड़ने बैठ जाया करें, प्लानिंग किया करें, प्लानिंग। प्लानिंग तो मैं कर चुका हूँ। क्या? ये फुप्पो को मरूम फुप्पा से मिलवाना पड़ेगा। कैसे? या अल्लाह। आप कौन? इतनी जल्दी भूल गई? हम हैं तुम्हारे मजाजी खुदा। वो तो पहले से ही ना अपने असली अल्लाह मियाँ के पास चले गए। वहीं से तो आए हैं। हमारा दिल नहीं लग रहा था तुम्हारे बिना, हम तुम्हें लेने आए हैं। मैं नहीं जाऊंगी। आप ऐसा करें, वो किसी और से अपना चक्कर चला ले, सेटिंग कर ले, मगर मैं नहीं जाऊंगी और बुरा भी नहीं मनाऊंगी। मैं चलना तो पड़ेगा हमारे साथ। नहीं जाऊंगी, ये दुनिया छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। हमें पता है तुम हमारे दिल में रहना चाहती हो। तुम्हारे दिल में? अरे लानत भेजती हूँ मैं तुम पे। मैं तो सांप की बिल में रह लूं, मगर तुम्हारे दिल में कभी भी ना रहूं। हमें पता है तुम हमसे बहुत प्यार करती हो, हमारे बिना रह नहीं सकती। इसीलिए हम तुम्हें लेने आए हैं, हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे। किसी ने झूठ बोला होगा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं तो इश्तियाक से प्यार करती थी। वो तो मेरे अब्बा ने मेरा हाथ तुम्हारे हाथ दे दिया, वरना मैं तो आज इश्तियाक की बेवा होती। क्यों बेवा क्यों होती? मैं उसकी बीवी होती, फुल फ्लैज लाइफ गुजार रही होती। बेवा तो मैं तुम्हारे चक्कर में हुई। लेकिन अब
तुम हमारी बेवा हो और अब इसी मरहूम के साथ मरहूमा की जिंदगी गुजारोगी। कुछ भी कर लो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मेरे करीब मत आना। मैं करीब आ सकता हूं तुम्हारे, क्योंकि हम जब यहाँ से गए थे तो तुम हमारी निकाह में थी। अरे ये मनूस हंसी मत हंसा कर, इस हंसी से मुझे पहले भी बहुत नफरत थी। कितनी नफरत करो, चलना तो हमारे साथ ही है तुम्हें। चले जाओ चले जाओ। अच्छा, पहले तुम कॉल करके हमें कहती थी चले आओ चले आओ, अब कह रही हो चले जाओ चले जाओ। मासूम थी ना, गलती होगी मुझसे भूत भाई। खबरदार खबरदार, निकाह को इधर उधर करने की कोशिश न करो। तो मेरी थी, मेरी हो, मेरी रहोगी। हम लेने आए हैं तुम्हें। का है एक ही फंडा, कभी चिल मारो कभी बन जाओ गुंडा। लाइफ में सब कुछ सेट वेट है, हंस लोगे तो सब रीसेट है। जो ना समझे उसका है लॉस, जिंदगी तो चालू है बॉस। कभी बोनस कभी फुल फाइन, कभी लगता मूड ऑफलाइन। तू टेंशन ना ले मेरे